नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम हल करेंगे वर्ष 2020 का बीएड की जो प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर हुआ था, उसका जो हिंदी भाषा का प्रथम पेपर था उससे हम शुरुआत करेंगे और पूरा पेपर हल करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करते हैं और हिंदी का जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश कुसुम होना, तो इसका सही उत्तर होगा असंभव बात होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना मौज करना, मनमानी करना, शुद्ध जल में स्नान करना, अवसर का लाभ उठाना, तो इसका सही उत्तर होगा अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, दशरथ का वचन, तो दशरथ का वचन मतलब अटल प्रतिज्ञा, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना, लक्ष्य से विचलित होना, दशरथ सदैव सत्य बोलते थे, तो इसका सही उत्तर होगा अटल प्रतिज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपास ओटना, तो खेती के कार्य में लग जाना, अनर्गल बोलना या इधर उधर भागना, व्यर्थ का कार्य करना, तो इसका सही उत्तर होगा व्यर्थ का कार्य करना। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, आधुनिकीकरण, भौगोलिकीकरण, नवागत रूप या पारंपरिक, तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, तो वह है अंतरिक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दों के भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। जिज्ञासा, तो पहला है जानने की इच्छा, बी जीने की इच्छा, सी आज्ञा पालन, डी पूर्ण ज्ञान, तो इसका सही आंसर होगा ए जानने की इच्छा। अगला प्रश्न है, गंतव्य, तो गंतव्य का अर्थ क्या होगा? स्थायी निवास स्थान, चलने का मार्ग, स्थान जहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, लक्ष्य जहाँ जाना है, तो लक्ष्य जहाँ जाना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। केतु, तो केतु का सही विकल्प हमें चुनना है। ए धूमकेतु, बी डंडा, सी पताका, डी नक्षत्र, तो इसका सही आंसर होगा सी पताका। अगला प्रश्न है, गति, तो चाल, मार्ग, कर्म, रास्ता, तो इसका सही उत्तर होगा चाल। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का जो होगा श्रेष्ठ, छोटा, अग्रज, पूज्य, तो इसका सही उत्तर होगा छोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। कांता, कांतर, विपिन, कानन, तो इसमें कांता जो है वो अलग है और बाकी ये सब एक ही हैं। अगला प्रश्न है, लौ, दीपशिखा, लगन, लपट, तो इसका सही उत्तर होगा लगन। ठीक है, लगन अलग है, बाकी सब एक ही के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी 4 शब्द दिए हैं, इनमें से सही विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनिवार्य, वैकल्पिक, आवश्यक, जरूरी, प्रस्तांकित, तो इसका सही उत्तर होगा वैकल्पिक। अगला प्रश्न है, उन्मूलन, तो रोपण, विमूलन, उद्घाटन, श्रृंखलन, तो इसमें सही आंसर होगा वह होगा रोपण। अगला प्रश्न है, यहाँ एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन बी, शुश्रूषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरिष्ठ, 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 तो इसका सही आंसर होगा गरिष्ठ। अगला प्रश्न है, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो इसका सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अनु जमा अय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो मतैक्य में वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद कहलाता है। तो वह छंद मुक्त छंद कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इश्तवार, द लॉ, लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, मिस्र, बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो वह हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। परमालो रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर दादू दयाल। तो ये सारे थे, सिर्फ सूरदास नहीं थे। अगला प्रश्न है, तन चितौवर मन राजा कीनहा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी कीनहा, गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। चित्तौड़ को, राजा को, सिंह को या फिर पद्मिनी को। तो सिंहल को बताया गया। ठीक है, किसे बताया गया? सिंहल को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानंद। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, तन चितऊ मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी कीना, गुरु सुवा जेहि पथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो इस पद में हृदय का प्रतीक सिंहल को बताया गया है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो वे रामानंद नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा गया है। तो 1643 से 1843 के बीच के काल को रीतिकाल कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थीं। तो रीति निरूपण प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्दंड का प्रकाशन वर्ष है। तो वह 1826 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है प्रसाद के झरना से माना जाता है। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से जग को। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह रचना जो है, इनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह है रश्मि रथी। ठीक है, वह कौन सी है? रश्मि रथी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो वह होगी रश्मि रथी।
अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है, तो यह 1918 से 1938 के बीच की होगी। अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं 2, 3, 4, 5, तो शब्द शक्ति के मुख्य भेद जो होंगे वो होंगे 3। अगला प्रश्न है उत्साह एक स्थायी भाव है, हास्य रस का, श्रृंगार रस का, अद्भुत रस का, वीर रस का, तो यह होगा वीर रस का। अगला प्रश्न है पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ठीक है। इस पद में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें लाटानुप्रयास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती सो अब तीन बेर खाती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार हैं, तो इसमें यमक अलंकार होंगे, ठीक है। इनमें क्या होंगे? यमक अलंकार होंगे। अगला प्रश्न है मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारनी, जो पशु हो तो कहाँ बसूं, मेरो चरो नित निंद की धेनु मझारनी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के प्रयुक्त छंद हैं, तो ये सवैया छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? सवैया छंद। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा से तात्पर्य है, तो उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा, नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है 3, 4, 5, 6, तो यह होगी 5। अगला प्रश्न है भोजपुरी एक बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, राजस्थान हिंदी की, तो ये होगी बिहारी हिंदी की। अगला प्रश्न है उजला एक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द, तो ये होगा तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो घृणित कार्य करता है, परोपकार कार्य करता है, किया हुआ उपकार मानता है, किया हुआ उपकार नहीं मानता है, तो किया हुआ उपकार नहीं मानता। अगला प्रश्न है कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किया हुआ उपकार नहीं मानता है। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया, तो वह 14 सितंबर 1949 को किया गया, ठीक है। अगला दोस्तों अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान और तार्किक क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है, तो वह गंडक नदी है जो कि उत्तराखंड में नहीं बहती है। रामगंगा, टोंस, नयार ये तीनों उत्तराखंड में बहती हैं, पर गंडक नदी जो है वो उत्तराखंड में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंडक नदी भी सहायक है, गोमती भी है, सोन भी है, पर चंबल नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है, तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, बागनाथ, तो इसका सही आंसर होगा बागनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अनिल जोशी या फिर राधा बहन, तो चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये सम्मानित किए गए थे और ये 1982 में सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो ये सौरभ गांगुली जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो वे जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है, जो कि उनकी मृत्यु हो गई और ये इनकी मृत्यु जो हुई थी वो थी हेलीकॉप्टर से हुई थी और तमिलनाडु के जो कन्नड़ एक जगह है वहाँ पर हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 दिसंबर 2021 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, जो कि 25वें गवर्नर हैं और ये वर्तमान के भी यही गवर्नर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो वह म्यांमार जो है सार्क का देश नहीं होगा, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान ये तीनों हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, विश्व संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मार्गरेट चैन, हिरोशी नाकाजिमा, टेड्रोस ए ग्रेविचियस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वह एंटोनिया गुटेरेज होंगे। ठीक है, कौन होंगे? एंटोनिया गुटेरेज। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है वो होमी जे भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं मनसुख मंडाविया, और जो पहले थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो इनका जो उस समय 2020 के हिसाब से जो उत्तर होगा वो सही ए होगा, लेकिन इस समय वर्तमान में मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, असम की राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी दिसपुर होगी। ठीक है, कौन सी होगी? दिसपुर। अगला प्रश्न है, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नाम से स्थित है? ठीक है, तो अनंत पद्मनाभ जो मंदिर है वह तिरुअनंतपुरम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वह जो गोवा होगा इनमें से वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, बाकी चंडीगढ़, पुदुचेरी और दीव ये सब हैं पर गोवा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत के मेघालय को स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह प्रदीप कुमार जोशी होंगे। ठीक है, कौन होगा? प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट चोटी को विजय करने की वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो वे थी बछेंद्री पाल, जो कि 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को विजय किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 70 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो शम्मी कपूर जो हैं इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, बाकी राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर इन तीनों को हो रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये साइमन आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है, रेले आयोग भी शिक्षा से संबंधित है और कोठारी आयोग भी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह राजस्थान के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है और भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है? तो उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग होगा वो हरिद्वार में होगा। अगला प्रश्न है, सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सायंकाल का तारा शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी होगी। ठीक है, कौन सी होगी? नंदा देवी। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम सब किससे संबंधित है? तो यह प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो सर्वाधिक सहायक होता है। अगला प्रश्न है, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है? तो यह 6 माह है। ठीक है, कितनी है? 6 माह तक। अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है? ठीक है, तो यह NCTE है। ठीक है, क्या है? NCTE। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है? तो ये दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। ठीक है, कहाँ तक चलती है? दिल्ली से वाराणसी तक। और अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की थी? तो इन्होंने 1913 को की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था? तो वह बिहार था। अगला प्रश्न है,
इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय 1985 को स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो वह है जापान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश है। तो वह है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? तो वह मसूरी राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मसूरी राज्य में। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो यह गिरीश कर्नाड की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? तो ऋषिकेश शहर जो है उसमें एम्स है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षण योग्यता पर आधारित प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि विषय को संगठित रूप में प्रस्तुत करने से। ठीक है, विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने से। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है तो आपको किस कार्य का व्यवहार करना चाहिए? तो आपको उसे सुधार कर अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? शिक्षक को विधि से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, निश्चित समयावधि में अधिकतम प्रश्न, एक निश्चित समयावधि में अनेक सार्थक प्रश्न, या जितने अधिक संभव हो उतने प्रश्न। तो एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? कक्षा की शांत स्थिति, छात्रों के मध्य चर्चा, छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा, कक्षा में हंसी। तो छात्र तथा शिक्षक के मध्य चर्चा। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? अपने छात्रों का मित्र बनकर, अपने छात्रों का मार्गदर्शन बनकर, अपने छात्रों का शासक बनकर, कक्षा में तानाशाह बनकर। तो इसका सही उत्तर होगा अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, छात्रों के मध्य अनुशासन, सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, शिक्षण की योजना। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। अगला प्रश्न है, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, आप स्थिति को अनदेखा करेंगे, आप अपनी शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास करेंगे, आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल प्रश्न पूछने चाहिए, छात्र को सजा देनी चाहिए, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न का स्वयं उत्तर बताना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व व्यवहार, या फिर विषय वस्तु पर अधिकार, शिक्षक का समृद्धिशाली होना। तो विषय वस्तु पर अधिकार। अगला प्रश्न है, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य,
फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। तो समय का सदुपयोग करना, छात्रों के मनोरंजन के लिए, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों के मनोरंजन के विकास के लिए, मनोरंजन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों के मनोरंजन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो स्वतंत्र चिंतन कौशल को मानेंगे। अगला प्रश्न है, किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? व्याख्यान विधि से, परिचर्चा विधि से, कथन विधि से, कहानी कथन विधि से। तो इसका सही आंसर होगा परिचर्चा विधि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? सीखना अधिगम औपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अधिगम अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? पुनर्बलन प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का क्या सर्व प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? स्वाध्याय की आदत का विकास करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। तो यह भावात्मक विकास हेतु करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। कक्षा में संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन की। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? तो हम कक्षा में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। कक्षा को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो ये सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए विभिन्न नवाचारी विधियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो बोलना, सुनना, देखना, निरीक्षण करना, लिखना, पढ़ना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों में साथ साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए क्या आप करेंगे? तो हम छोटे अध्ययन समूह का गठन, विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने की, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की, विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की। उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? घर से विद्यालय का दूर होना, मूलभूत ज्ञान का अभाव, सीमित मित्रों का होना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा मूलभूत ज्ञान का अभाव। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय के मानव संसाधनों का, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का, विद्यालय के निर्धारित समय का। तो उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे अलग से बुलाकर परामर्श देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हों तो आप कारण जानने का प्रयास कर मदद करेंगे। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए विषय की, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण तकनीकों की, उपरोक्त सभी की। तो उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जो है सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को मदद करता है, तो यह आसानी से समझने की मदद करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कक्षा कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए, स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग में विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। तो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन से छात्रों के प्रयोग विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है? तो वह विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए केवल सोच विकसित करना, केवल तर्क का विकास करना, ए बी दोनों जानकारी देने के लिए। तो ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो कर सकता है, ठीक है, तो जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है, तो वह ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, तो सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है वांछनीय गुणों के समावेश के लिए, एक छात्र को स्वस्थ बनाने में, छात्र को नौकरी दिलाने में, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में। तो वांछनीय गुणों को समावेश के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतर्क्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो वह छोटे समूह में चर्चा करने से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है, तो वह जीवंत छात्र शिक्षा अंतःक्रिया। ठीक है, जीवंत छात्र शिक्षक और अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, तो कक्षा में छात्र केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, तो वह विचारों की होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे अगली ही ऐसी एक प्रश्न श्रृंखला के साथ।